छात्र के सवाल और प्रोफेसर की सुझाव। अगर आप अपने कैरियर में उद्देश्य या भविष्य को लेकर उलझन में रहते हैं तो ये आपके लिए है। नमस्कार, वेलकम दोस्तों एक नए एपिसोड में, जिसमें प्रोफेसर डिस्कस करेंगे नौकरी और मन की अवस्थाओं को। चलिए शुरू करते हैं। तक नौकरी नहीं लगी है, क्या मैं पीछे रह गया हूं? नहीं बेटे, तुम पीछे नहीं हो, तुम प्रोग्रेस में हो। सही अवसर का इंतजार करना बेहतर है जल्दीबाजी में गलत नौकरी पकड़ने से। अक्सर लोग अपनी पहली नौकरी जो मिलती है उसे पकड़ लेते हैं सिर्फ सैलरी या ट्रेंड देखकर, लेकिन 6 महीने के बाद ही वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। वही लोग जो रुक कर सोचते हैं कि कहाँ वो फिट हो सकते हैं, वो लंबे समय तक अच्छा ग्रोथ कर पाते हैं। अब सत्य नाडेला को देख लो, उन्होंने शुरुआत सन माइक्रोसिस्टम में एक साधारण तकनीकी कर्मचारी के हिसाब से करी थी। वो माइक्रोसॉफ्ट में भी जो है प्रोग्राम मैनेजर बन के गए थे 1992 में। लेकिन उन्होंने इन भूमिकाओं को चुनने में ये दिखाया कि मैं सीख रहा हूँ, मैं नए काम करूंगा, इनोवेट करूंगा और लीडरशिप से जुड़े भी काम करूंगा। और नतीजा आज तुम्हारे सामने है। इंदिरा नूई का भी कुछ इसी प्रकार का है। उन्होंने जब अपना ग्रेजुएशन किया तो जॉनसन एंड जॉनसन में सैनिटरी प्रोडक्ट्स बेचने का काम मिला। वो बहुत मुश्किल था उस समय से। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे अपने अंदर कुछ और ऐड करना चाहिए। फिर उन्होंने विदेश में पढ़ाई करी और बॉस्टन कंसल्टेंसी में काम किया और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे। कॉर्पोरेट दुनिया में सफल सबसे तेज दौड़ने से नहीं आता है, ये आता है क्लियर, निरंतर और तैयारी के साथ। इस समय को सही उपयोग करो, अपने स्किल और सोच और आत्मविश्वास को मजबूत करो, क्योंकि जब सही जॉब आएगी तो तुम तैयारी से भी बेहतर दिखो। कुछ दिनों में मैं बिल्कुल भी मोटिवेट महसूस नहीं करता है। हाँ, मान्य है, मोटिवेशन मौसम की तरह है, आता है जाता है, लेकिन अनुशासन वो छाते की तरह है जो तुम्हें बचाता है जब मन नहीं साथ देता है। तुम्हें क्या लगता है कि हमेशा हर कोई मोटिवेटर रहता है? एथलीट कोई देखे, क्या वो हर रोज जोश के साथ काम करता है? नहीं। विराट कोहली को ही देख लो, वो अपनी फोकस और ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद माना है कि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब ट्रेनिंग का मन नहीं होता। वो हर हाल में मैदान पर पहुंचते हैं, रूटीन, अनुशासन और विजन पर भरोसा रखते हैं। यही आदत चैंपियन बनाती है, न कि सिर्फ टैलेंट या मूड। तो इसका राज बहुत सिंपल है। इंतजार मत करो कि मन कब करेगा, इच्छा होगी कि नहीं, बस शुरू हो जाओ। काम शुरू करने से ही अक्सर मोटिवेशन आ जाता है। इसलिए याद रखो, तुम्हारा भविष्य उन दिनों पर बना है जब तुम उठ कर आए, ना कि सिर्फ उन दिनों में जब तुम्हारा मूड बना था। कैसे लगे कन्वर्सेशन? आगे भी और है, इनको जरूर सुनिए। अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो जरूर लिखिए। आपके सुझाव और कमेंट्स के हिसाब से हम और भी नए सब्जेक्ट्स, नए पैरामीटर्स पे बात करेंगे। चलिए सुनते हैं प्रोफेसर और स्टूडेंट की बातचीत। अगर मुझ में टैलेंट ही नहीं हो तो फिर दुगनी मेहनत करो, क्योंकि टैलेंट केवल शुरुआत का दरवाजा खोलता है। टिके रहने के लिए मेहनत, धैर्य और सीखने का लचीलापन चाहिए। खासकर कॉर्पोरेट दुनिया में प्रतिभा दरवाजा खोल सकती है, लेकिन कमरे में टिके रहने के लिए ताकत सिर्फ मेहनत ही दे सकता है। कॉर्पोरेट दुनिया में कई बार जो सीखते हैं वो नॉर्मल टैलेंटेड लोगों से आगे निकल जाते हैं। नारायण मूर्ति का उदाहरण लेते हैं। ना तुमका कोई बिजनेस बैकग्राउंड था, ना ही जन्मजात से बिजनेस ओरिएंटेड थे। उन्होंने खुद कहा है कि वो उस कमरे में सबसे होशियार लोगों में से नहीं थे, लेकिन उनके पास था अनुशासन, उद्देश्य और स्पष्टता, करना क्या है और लगे रहने का जज्बा। महानता इस बात पर नहीं टिकती कि कौन कहां से शुरुआत की, बल्कि इस पर कि वो आप कितने तैयार रहे और बढ़ने के लिए। और आज तुम खुद को औसत मानते हो तो कोई बात नहीं, रोज निरंतर 1% बेहतर बनाओ। दुनिया में धैर्य और निरंतरता की ही असली सुपर पावर है। आज इस कन्वर्सेशन को यही रोकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में प्रोफेसर इस प्रकार के और भी सवालों के जवाब देंगे। अगर आपको अच्छा लगा, सजेशन है, आपको अपने सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनके भी जवाब इसी प्रकार वीडियो के द्वारा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फॉलो करें,
जॉब एंड फ्यूचर से रिलेटेड सवालों के जवाब के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू।